केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। और जब ये युवा चंपारण से, बिहार चंपारण जो कि गांधी जी के सत्याग्रह की भूमि है, वहां से चलकर जब ये दिल्ली पहुंचे, हमें भी मालूम चला कि 1100 किलोमीटर लंबी यात्रा करके ये बच्चे वहां से पहुंचे हैं, जो पिछले 2 साल से गुहार लगा रहे हैं कि हमें ज्वाइनिंग दी जाए, हमें बेरोजगारी नहीं चाहिए, हमें समाज में इज्जत चाहिए। क्योंकि जब ये वापस गांव में जाते हैं तो इनको झूठा सैनिक कहा जाता है, प्रताड़ना की जाती है कि तुम तो झूठ बोल रहे थे। तो इस शर्म से ये लोग तकलीफ खाकर सरकार से गुहार लगाते लगाते थक गए, तो इन्होंने चंपारण से 1100 किलोमीटर की यात्रा शुरू की, पैदल यात्रा। सलाम करते हैं इनकी यात्रा को, इनके जज्बे को कि ये सरकार के साथ लोहा ले रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें जब मालूम चला, हमारे नेता को, जननायक राहुल गांधी जी को पता चला, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गलत कर रही है मोदी सरकार हमारे युवाओं के साथ, हमारी सेना के साथ। तो उन्होंने इन बच्चों को बुलाया, उन बच्चों की पीड़ा सुनी, उनके पेरेंट्स थे, उनसे बात सुनी। मालूम चला 64 बच्चे जो भर्ती हो चुके थे, सेना में ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे और सरकार से गुहार लगा लगा कर परेशान हो गए थे और देश सेवा के सपने को टूटने से दुखी थे, आहत थे, तो 64 बच्चों ने इस दौरान सुसाइड किए। इन 64 बच्चों के सुसाइड का जिम्मेदार कौन? सवाल पूछते हैं हम मोदी सरकार से कि क्या ऐसी मजबूरी थी कि आपने अग्निपथ स्कीम लागू की? जब अग्निपथ स्कीम आप लागू कर रहे थे, इन बच्चों को उसके अंदर समायोजित करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। आपको इन जो भी आप स्कीम लाते हैं, प्रोस्पेक्टिव, आगे के आने वाले समय से लाते हैं, पायलट प्रोजेक्ट करके लाते हैं ना। आपने पायलट प्रोजेक्ट किया, देश की सेना को धोखा दिया, देश के युवाओं को धोखा दिया। देश की सेना को इसलिए धोखा दिया कि उनको मालूम ही नहीं था कि किस तरह से अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम आ रही है, और महज 4 साल के लिए उनको देश के सैनिक बनाया जाएगा और उसके बाद उनको बेरोजगार कर दिया जाएगा। देश के युवाओं के सपने को तोड़ने का काम किया। कम से कम आप जो पहले से भर्तियां अनाउंस की गई थी, उन भर्तियों को तो पूरा करते। जब आपने उनकी भर्तियों की सभी प्रक्रिया को पूरा कर दिया था, तो इनको ज्वाइनिंग करा सकते थे। ज्वाइनिंग करानी जरूरी थी, लेकिन आपने ज्वाइनिंग नहीं दी। आपने एक तुगलकी फरमान जारी किया अग्निपथ स्कीम का, और उसके तहत 1.5 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार, 64 से ज्यादा युवाओं जिन्होंने खुदकुशी कर ली। देश की सुरक्षा और सेना का नुकसान तो अलग हुआ। हमने एक आरटीआई के जरिए सरकार से डेटा मांगा कि 2022 में कितने लोगों ने भर्तियां देखी और 2023 में कितने लोगों ने भर्तियां देखी। ये चौंका देने वाला डेटा है। ये आरटीआई, जिसका जवाब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दिया है, उन्होंने बताया है कि 2022-23 इसमें जो डेटा है, ये 2022 से लेके और 2023 मार्च के बीच का है। 34 लाख युवाओं ने भर्ती देखी, लेकिन 2023-24 के अंदर ये संख्या सिर्फ घटकर 10 लाख रह जाती है।
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये अग्निपथ स्कीम और अग्निवीर जो इसके तहत भर्ती किए जा रहे हैं, ये देश के युवाओं को पसंद नहीं है, देश के युवाओं के लिए सही नहीं है, देश की सेनाओं के लिए सही नहीं है। 34 लाख युवा जो 2022-23 में देश की सेना में आना चाहते थे, उनकी संख्या घटकर सिर्फ 10 लाख रह गई। 24 लाख युवा केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।